हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस सेशन में। हम हमारा 50 डेज 50 मार्क्स का जो इनिशिएटिव है फॉर द आई एंड आई एफ एस कॉम्पोनेंट उसे आगे बढ़ा रहे हैं। तो 50 डेज में हम ट्राई कर रहे हैं कि एटलीस्ट 50 मार्क्स फॉर द आई एंड आई एफ एस कॉम्पोनेंट जो है वो हम गेन कर सकें। सो इन दिस सेशन विल बी टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम विच क्वेश्चंस पहले भी पूछे गए हैं एग्जाम में, और IIBF हमेशा ट्रेंड है कि जो टॉपिक्स है उन्हें रिपीट कर देता है। इफ नॉट क्वेश्चन, एटलीस्ट टॉपिक्स तो रिपीट हो जाते हैं एग्जाम में फ्रॉम विच क्वेश्चन आपका। तो कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, क्या टॉपिक है, सारा कुछ समझेंगे। एंड किस टाइप के क्वेश्चंस और आगे आ सकते हैं उनको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो दिस इज डे 44, ऑलमोस्ट वी आर नियर द एंड। सो स्टे ट्यून्ड, वॉच प्रॉपर्ली। ठीक है, दिस इज चैप्टर नंबर 38 वेंचर कैपिटल। तो इसमें गॉड ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे देखेंगे। साथ के साथ विल ऑल्सो हैव अ लुक कि किस तरह के क्वेश्चंस प्रीवियसली पूछे गए हैं। तो वेंचर कैपिटल एज द नेम सजेस्ट, कोई भी वेंचर नया स्टार्टअप जो है उसको जो मनी की रिक्वायरमेंट होती है कैपिटल रिलेटेड टू दिस ओनली। मोस्टली एज ए टोल्ड यू मॉड्यूल डी में डिस्कशन वही होगा कि पैसे आप दे रहे हो इसी से रिलेटेड। तो यहाँ पे कौन किसको पैसे दे रहा है, कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर कोई बड़ा इन्वेस्टर जो है वो एक वेंचर को पैसे दे रहा है, यानी कि एक स्टार्टअप को पैसे दे रहा है। ओके, तो यू कैन सी दिस इमेज हियर। यहाँ से आपको आइडिया लग सकता है, दिस पर्सन हु हैज़ एन आइडिया, स्टार्टअप है इसकी, दिस पर्सन हु हैज़ मनी, सो इनके पास मनी है। तो ये दोनों एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, दैट मीन्स दिस इज अ वेंचर कैपिटल डील। ठीक है, तो वेंचर कैपिटल जनरली प्राइवेट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स के लिए होता है, और स्टार्टअप्स का आइडिया एकदम रॉ स्टेज में होता है ज़्यादातर केसेस में। इनिशियल इन्वेस्टमेंट वेंचर कैपिटल का होता है, तो हाई रिस्क होता है। ठीक है, रिस्क हाई है बिकॉज अभी बस आइडिया है। दिस आइडिया हैज़ टू बी स्केल्ड अप इनटू अ प्रोडक्ट, एंड दिस प्रोडक्ट हैज़ टू बी इकोनॉमिकली, इसे लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करने का पूरा मीन्स देखना होगा, मार्केट रिसर्च करनी होगी, फिर उसे ले जाना होगा, देखना होगा एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है। ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर देयर, तो द रिस्क इज वेरी हाई, मेनी स्टेजेस आर लेफ्ट आउट, बट द रिटर्न इज ऑल्सो वेरी हाई। ओनली देन द इन्वेस्टमेंट इज डन कि हाँ भाई बहुत रिटर्न मिलेगा तभी मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो हाई रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स वेंचर कैपिटल को कहा जाता है। क्लियर है? अभी अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट है, जैसा मैंने कहा इनिशियल स्टेजेस पे आइडिया या प्रोडक्ट के स्टेज पे लॉन्ग टर्म का होता है, क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा ये पूरा डेवलपमेंट होने में। इट कैन टेक 4 years 5 years 10 years ऑल्सो, लॉन्ग टर्म का है। और ये इक्विटी या लोन के फॉर्म में होता है। ठीक है, इंडिया में वॉल कैसे हुआ, भट्ट कमेटी 1972 में बैठी थी, उसके रिकमेंडेशंस के बेसिस पर वेंचर कैपिटल पूरे फील्ड को इवॉल्व किया। 1975 में वी हैड दिस रिस्क कैपिटल फाउंडेशन, पहला वेंचर कैपिटल फंड इन इंडिया। ठीक है, पहला वेंचर कैपिटल इन्वेस्ट करने वाला इन्वेस्टर कंपनी वी कैन से, या फिर इन्वेस्टर एंटिटी वी कैन से इन इंडिया। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFCI ऑफ इंडिया, FCI के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो IFCI सेल्फ इज द फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। ठीक है, 1975 में आया। सीड कैपिटल स्कीम IDBI का 76 में, वेंचर कैपिटल स्कीम आया 1983 में, ICICI इसमें कूद गया 1986 में। प्रोग्राम फॉर एप्लीकेशन ऑफ कमर्शियल टेक्नोलॉजी पैक्ट जो ICICI US एड के साथ जो है ये कोलैबोरेट करके लेकर आए थे। गवर्नमेंट फंड IDBI के द्वारा 86 में लाया गया, और ये फंड के लिए पैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर ट्रेड होता था ना, उस पर एक टैक्स लगाया जाता था, R&D लेवाई। तो उसके बेसिस पर ये जो है गवर्नमेंट फंड चलती थी, और गवर्नमेंट फंड से पैसे दिए जाते थे टू द स्टार्टअप्स। अब TDICI टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये है ICICI स्पॉन्सर, 1988 में लाई गई थी। रिस्क कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि रिस्क कैपिटल फाउंडेशन है सबसे पहला, उसको कन्वर्ट कर दिया गया इनटू दिस, एंड या 1988 में लाया गया। तो इस तरीके से इवॉल्व हुआ, ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं, एटलीस्ट फर्स्ट क्या आया था वो हमें बताओ। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लार्जली इक्विटी फॉर्म में होता है। इसका मतलब क्या है, ये कंपनी जो है ये अपने शेयर्स जो इशू कर देती है एट सम स्टेज, ये शेयर्स इशू करने लायक हो जाती है। इसके जो स्टार्टअप कंपनी है ये शेयर्स जो है कम्प्लीटली ये बाय कर लेते हैं, या फिर सम मेजर पार्ट जो है बाय कर लेते हैं, दैट इज़ इक्विटी फॉर्म में। अगर डायरेक्ट लोन दिया जाए, दो फॉर्म्स में दिया जा सकता है, या तो डायरेक्ट लोन, ये लो बेटा पैसे रखो, या फिर इनके शेयर्स बाय कर लो तो आप पैसे दे रहे हो, तो बोथ आर लोन, बट इक्विटी या लोन के फॉर्म में। तो मोस्टली इक्विटी फॉर्म में होता है। वेंचर कैपिटल ओनर कैपिटलिस्ट जो है, ये जो पर्सन है, ही इज़ नॉट द ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी, डे टू डे एक्टिविटीज़ नहीं देखता, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक मेंबर बनकर रहता है, बट हेल्प करता है डेवलप करने के लिए। और इक्विटी सेल से ये जो है अर्न करते हैं, जो भी इक्विटी है, लेटर ऑन ये कंपनी बड़ी हो गई, इसके शेयर्स मार्केट में रिलीज हो गए, तो ये जो शेयर्स ऑलरेडी इसके पास है उनको सेल करके ये अपना रिटर्न लेता है। ठीक है, अब लोन दिया तो वापस करना है, दैट इज देयर, बट इक्विटी खरीदा तो कैसे उससे पैसे मिलेंगे, तो उसको सेल करके ना।
सेल किया जाता है। कंडीशनल लोन्स भी यहाँ पर होते हैं कई बार। ये कहता है कि चलो भाई तुम रखो पैसे, जब प्रॉफिट होगा तभी देना, दैट इज अ कंडीशनल लोन, विल टॉक अबाउट इट। डिफरेंट स्टेजेस है, एक तो अर्ली स्टेज, एक लेटर स्टेज फाइनेंसिंग होता है वेंचर कैपिटल। अर्ली स्टेज में सीड कैपिटल, एकदम इनिशियल स्टेज में, आइडिया का स्टेज है, बहुत हाई रिस्क होता है इस टाइम पे, बिकॉज आइडिया का स्टेज पे कुछ भी नहीं है कॉन्क्रीट, तो एट दैट टाइम यू आर गिविंग द दिस पेमेंट। स्टार्टअप वाला जो स्टेज है अर्ली स्टेज में, तो यहाँ पर कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए अब प्रोडक्ट बन चुका है, बट कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए अब आगे जाना है, तो स्टेज पे देना। और वेंचर कैपिटल अपने मैनेजरियल स्किल्स एक्सपीरियंस वगैरह भी देता है। अब कई बार पहले बार जो है फंडिंग करने के बाद भी वो कंपनी उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाती है, ऐसे में सेकेंड राउंड फाइनेंसिंग भी दिया जाता है कि परफॉर्म नहीं हो रहा, चलो एक और बार हम पैसे लगा देते हैं, लेट्स ट्राई। ठीक है, अब कंपनी ने थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया स्टार्टअप ने, अब एक्सपैंड करने के लिए पैसे दो, या फिर कुछ ऐसे शेयर्स है जो जनरली पीपल एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे तो रिप्लेस करो। टर्न अराउंड, जहाँ पर बिजनेस जो एकदम डूब रहा है, थोड़ा डेवलप हुआ था बट अभी डूब रहा है, तो उसको टर्न अराउंड करना, ठीक है, अगेन इन्वेस्ट इन दैट एंड चेंज द फेस ऑफ इट। तो टर्न अराउंड में वेंचर कैपिटल अपने खुद के कोई और कंपनी भी होगी ना, उसके जो अच्छे एम्प्लॉयज़ उनको भी यहाँ पर लाना, डायरेक्ट करना, बताना, ये सारी चीज़ें बहुत सपोर्ट करते हैं। और बाय आउट डील, जहाँ पर कोई पासिव शेयर होल्डर्स है जो एक्टिवली इसमें काम नहीं कर रहे, सही से इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे, तो उनके जो शेयर्स वगैरह ये बाय कर लेते हैं कि भाई तुम रहने दो, वी विल टेक केयर, ऐसा वेंचर कैपिटलिस्ट करते हैं। ठीक है, तो दीज आर अ फ्यू क्वेश्चंस, ये बेसिक्स जो फर्स्ट स्लाइड में हमने देखे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं मे में। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट? दे आर हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट, हाई प्रॉफिट के लिए, तो ये तो सही है, करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे गए। बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स, ये भी सही है, ये स्टार्टअप्स में किया जाता है जिनका ग्रोथ का पोटेंशियल है। यस, प्रोवाइडर ऑफ वेंचर कैपिटल कैन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। यस, दे कैन पार्टिसिपेट, बट जनरली वो जो है कंपनी का पार्ट नहीं है, डे टू डे एक्टिविटीज नहीं हैंडल कर सकते। तो चारों यहाँ पे सही है, सो 1 2 3 एंड 4 इज राइट। ठीक है, यहाँ पे अगर डे टू डे एक्टिविटीज होता तो ये रॉन्ग होता। ठीक है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट होता है जनरली। अक्टूबर में सिमिलर क्वेश्चन, वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स आर जनरली डैश अपॉर्चुनिटीज, हाई रिस्क लो रिटर्न, लो रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न, हाई रिस्क हाई रिटर्न। ठीक है, हाई रिस्क हाई रिटर्न होता है, रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा, तो डी इज़ द राइट आंसर। ना इसका प्रोसेस कैसे, पहले तो डील ओरिजिनेट होता है, कोई फ्रेंड्स पार्टनर्स कहीं से पता चलता है कि हाँ ऐसा एक स्टार्टअप है, और उस स्टार्टअप को पता चलता है कि हाँ ऐसा कोई इन्वेस्टर है, तो उससे जाके दोनों के बीच में डील स्टार्ट होता है, स्क्रीनिंग होता है, दोनों एक दूसरे को चेक करते हैं कि हाँ वेदर वी कैन गो विद दिस पर्सन, इवेलुएट होता है ट्रैक रिकॉर्ड एंड फ्यूचर के बेसिस पर, फिर डील नेगोशिएट किया जाता है कि हाँ ऐसे ऐसे टर्म्स है तुम्हारे और मेरे लिए बेनिफिशियल, सो विल गो विद दीज टर्म्स। तो उसके बाद वेंचर कैपिटलिस्ट जो पर्सन है, जो इन्वेस्टर है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट बन जाता है, डे टू डे एक्टिविटीज तो नहीं हैंडल करता बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पार्ट, फिर फाइनली वो एग्जिट कर जाता है। ठीक है, लोन अगर लिया है तो लोन का रीपेमेंट ये जो स्टार्टअप वाला है वो कर देगा, तो एग्जिट। अब शेयर्स लिए हैं तो फाइनली जब ये स्टार्टअप कंपनी पब्लिक में अपने शेयर्स को रिलीज कर देती है तो एग्जिट। देयर आर वेरियस वेज टू एग्जिट, सो वी विल सी दैट आल्सो, बट बिफोर दैट हम किस किस तरह के इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो देख लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का नेचर, स्टेज क्या है, डिग्री ऑफ रिस्क कितना है, नेचर क्या है फाइनेंस का, उसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है बाय द वेल्दी पर्सन इन द स्टार्टअप। ठीक है, इक्विटी हो सकता है, डेट हो सकता है। इक्विटी मींस ओनरशिप आपको थोड़ी सी मिल जाती है, यानी कि लेट्स से आपने कोई कंपनी का शेयर खरीदा है, दैट मींस यू आर गेटिंग सम पार्ट ओनरशिप, यानी कि अगर ये कंपनी डूबती है तो दैट इज योर रिस्क ऑल्सो, अगर इसे प्रॉफिट होता है तो आपको भी प्रॉफिट हो रहा है, तो यू आर गेटिंग सम ओनरशिप, सम राइट्स, दैट इज ओनरशिप। कोई फिक्स रिटर्न नहीं है ऐसे में, प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, लॉस होगा तो लॉस होगा आपका। ठीक है, कोई फिक्स रिटर्न नहीं है। तो टू टाइप्स है, ऑर्डिनरी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑर्डिनरी शेयर्स है लाइक फिक्स रिटर्न नहीं है, बस प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट मिलेगा, लॉस होगा तो लॉस। अब प्रेफरेंस शेयर्स आर लाइक डेफिनेटली कंपलसरी प्रॉफिट आपको मिलता है। ठीक है, यानी कि कंपनी को प्रॉफिट हो लॉस हो, आपको कंपलसरीली थोड़ा बहुत पेमेंट तो मिलता है, दैट इज प्रेफरेंस शेयर। एंड साथ में अगर ये स्टार्टअप कंपनी डूब रही है तो आपका थोड़ा प्रेफरेंस हाई रहता है कि पैसे जिसको पहले मिलने चाहिए, ये एक प्रेफरेंस होता है पूरा, जब लिक्विडेशन होता है, डूब रही है कंपनी, तो आपका थोड़ा हाई रहता है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। ठीक है, कि आपको पैसे पहले मिल जाए। एश्योर्ड डिविडेंड, इसमें डिफरेंट काइंड्स है, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग एंड कन्वर्टेबल। क्यूमुलेटिव मीन्स 1 मंथ आपको अगर क्योंकि हर महीना पेमेंट आपको करना है, लेट्स से मंथली बेसिस पे, तो हर महीना करना है, तो 100 100 रुपये यहाँ पे 100 नहीं दे पाए तो सेकंड मंथ में क्यूमुलेट हो जाएगा, यहाँ का 100 एंड पहले का 100, तो ये भी नहीं दे पाए तो और 100 यहाँ पे क्यूमुलेट हो जाएगा, पिछले का 200 एंड 100, दैट इज क्यूमुलेट।
क्यूमुलेटिव कई बार बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, तो वो नॉन क्यूमुलेटिव भी रखते हैं कि हाँ बोला तो है कि प्रेफरेंस है लेकिन लेटर ऑन विल चेंज दिस। पार्टिसिपेटिंग हो सकता है लाइक अगर आपको कंपनी में उसके शेयर्स ले रखे हैं, कोई वेंचर कैपिटलिस्ट है, हाई वेल्दी पर्सन, ही हैज टेकन द शेयर्स ऑफ द स्टार्टअप। अब ये स्टार्टअप जो है उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो जनरल डिविडेंड तो आपको मिलेगा 100 रुपीज़ का, प्लस प्रॉफिट हो रहा है इस खुशी में और थोड़ा एक्स्ट्रा बोनस भी दे देंगे, तो दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपेटिंग। यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द प्रॉफिट ऑफ दैट कंपनी। एंड कन्वर्टेबल इज, कई बार डिफिकल्ट होता है, क्यूमुलेटिव अगर है, ऐसे एक्यूमुलेट हो जाएगा बहुत सारा पैसा, सबको देने में डिफिकल्ट है, तो कन्वर्ट दिस इनटू नॉर्मल ऑर्डिनरी शेयर। ठीक है, जहाँ पर प्रॉफिट हुआ तो दिया, नहीं हुआ तो नहीं दिया। अब डेट इंस्ट्रूमेंट में कोई ओनरशिप तो नहीं, आप किसी को लोन देते हैं तो उसका ओनरशिप आपको मिल जाता है, या फिर आप उसके जो है ओनर तो नहीं बनते, यू आर ओनली रिलेटेड विद दैट पर्सन, लोन रिपेमेंट से रिलेशन ही खाली होता है। तो फिक्स रिटर्न है लेकिन कोई ओनरशिप नहीं है। कंडीशनल लोन जहाँ पर आपको प्रॉफिट होगा तो देना बेटा, अभी ज़रूरत नहीं है, इस टाइप का। कन्वर्टेबल लोन जहाँ पर लोन को आप इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, उसको शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपल है। कन्वेंशनल नॉर्मल लोन, आपने लोन जो है लिया नॉर्मल टर्म्स के लिए, इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं एंड देन यू आर ऑल्सो गिविंग बैक द प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, कन्वेंशनल नॉर्मल लोन। ठीक है, प्रॉफिट होगा तो देना, ऐसा नहीं, नॉर्मल लोन। अब एडवांटेजेस क्या है, वेल्थ एंड एक्सपर्टीज जो उस वेंचर का है वो वेल्दी पर्सन का वो मिलता है, लार्ज अमाउंट प्रोवाइड होता है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं रीपेमेंट का, जैसे कंडीशनल लोन दे दिया गया, प्रॉफिट होगा तो देना, ऑर्डिनरी शेयर है तो प्रॉफिट होगा तो देना, नहीं तो मत देना, दैट इज नो ऑब्लिगेशन ऑफ रीपेमेंट। डिसएडवांटेजेस क्या है, ओनरशिप आपकी थोड़ी सी लूज हो जाती है, ऑटोनॉमी नहीं रहती है, अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठा हुआ है तो उसके हिसाब से करना है। लेंदी कॉम्प्लेक्स एंड रिस्की प्रोसेस है कई बार, प्रॉफिट भी अनसर्टेन होता है एंड काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद ये प्रॉफिट्स आते हैं, तो इट टेक्स टाइम। ठीक है, व्हाट आर द अदर एग्जिट रूट्स हियर, इनिशियल आप जो है आपने इक्विटी बाई कर रखी है एज अ वेल्दी पर्सन एंड वेंचर कैपिटलिस्ट, आपने ये इक्विटी बाई कर रखी है इस पर्टिकुलर कंपनी के, स्टार्टअप कंपनी के शेयर्स बाय कर रखे हैं। तो जब भी कंपनी बड़ी हो जाती है, अच्छा करने लगती है स्टार्टअप कंपनी, तभी अपना आईपीओ रिलीज करेगी, शेयर्स रिलीज करेगी इनटू द मार्केट। ठीक है, पीपल विल बाय, दे विल बी इंटरेस्टेड टू बाय इट, तो आप अपना खुद का शेयर्स मार्केट में सेल कर देते हो हाई प्राइस पे। तो आईपीओ के थ्रू आप शेयर जब सेल करते हो, यू एग्जिट द पर्टिकुलर थिंग, आपने शेयर सेल कर दिया, अब आपका रिलेशनशिप खत्म, शेयर्स को वापस इन्हीं को सेल कर दो। ठीक है, ये आईपीओ नहीं ले रहे हैं, छोड़ो, आप वापस मैं आपको कर देता हूँ, मुझे नहीं रखना है, रहना आप इस पर्टिकुलर डील में, तो यू आर गेट गिविंग द शेयर्स बैक टू द प्रमोटर्स ओनली। सेल ऑफ एंटरप्राइज टू अनदर कंपनी, ठीक है, तो वो कंपनी जो है न्यू कंपनी एक्वायर कर रही है, इसको कोई और कंपनी एक्वायर कर ले रही है, तो ऐसे में आप चाहो तो रहो, वरना वापस उसी को सेल कर दो। सेल टू न्यू वेंचर कैपिटलिस्ट, ये वेंचर कैपिटलिस्ट अब बोर हो गया, सेकंड वेंचर कैपिटलिस्ट को वो सारा सेल कर दे रहा है शेयर्स एंड ही इज एक्सिटिंग। सेल्फ लिक्विडेशन, जब लोन दिया हुआ, लोन देने पे लोन रिपेमेंट, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट प्री पेमेंट हो गया, तो सेल्फ लिक्विडेशन, ऑटोमेटिकली आप एग्जिट हो जाते हैं। एंड लिक्विडेशन टू इन्वेस्टी कंपनी, ठीक है, वेंचर कैपिटलिस्ट ट्राइज टू रिकवर थ्रू नेगोशिएशन इफ नॉट बाय वाइंडिंग अप, ठीक है, कोर्ट प्रोसीडिंग्स, तो यहाँ पर ये कंपनी जो है पूरा लिक्विडेट हो रही है, यानी कि बंद हो रही है, तो ऐसे में जो भी वैल्यू डिराइव कर सकता है वेंचर कैपिटलिस्ट डिराइव करने की कोशिश करता है नॉर्मली, या फिर कोर्ट के थ्रू। अब ये इससे रिलेटेड रेगुलेशंस जो है वी कैन से, पहले कंट्रोलर कैपिटल इश्यूज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिया जाता था, अब सेबी 95 में इससे रिलेटेड चेंजेस लेकर आया, 96 में रेगुलेशंस लेकर आया कि क्या क्या होना चाहिए। 2000 में इसने डिफाइन किया वेंचर कैपिटलिस्ट होते क्या है, ट्रस्ट या कंपनी होते हैं जो दूसरों को एक्चुअली स्टार्टअप कंपनीज को लोन देते हैं, डेडिकेटेड पूल ऑफ कैपिटल मनी उनके पास होता है, शेयर्स उनके रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, जो ये जो स्टार्टअप है स्टॉक एक्सचेंज पे अभी लिस्टेड नहीं है, बिकॉज खुद का शेयर्स तो इश्यू ही नहीं किया अभी तक, तो स्टॉक एक्सचेंज पे कैसे लिस्टेड होंगे। नॉर्मल बिजनेस में होते हैं, बट ऐसे बिजनेस में वो एंगेज नहीं होने चाहिए जो सेबी के नेगेटिव लिस्ट में है, फॉर एग्जाम्पल रियल एस्टेट, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, गोल्ड फाइनेंसिंग वगैरह, सेबी के नेगेटिव लिस्ट में ये सारे बिजनेस आते हैं, तो उसमें नहीं एंगेज होने चाहिए, तो दैट इज व्हाट इज गिवन। सेबी से अनलिस्टेड सिक्योरिटीज ऑफ स्टार्टअप्स जो वेंचर्स खरीदते हैं ऐसे डिफाइन कर रहा है। अब रजिस्ट्रेशन ये वेंचर कैपिटलिस्ट का होना चाहिए, क्या कंडीशन है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, ये जो है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वो बताना है, और पब्लिक के पास आप जो है अगर किसी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो पब्लिक से नॉर्मल शेयर्स इशू करके पैसे उठा के देन यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर स्टार्टअप। नॉर्मली आपके पास पैसे है तो यू कैन इन्वेस्ट, डायरेक्टर या एम्प्लॉय कोई इसके अगेंस्ट केस या फिर कन्विक्शन ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है, फिट एंड प्रॉपर पर्सन होना चाहिए, फाइनेंशियल्स वगैरह सही होने चाहिए, देन ओनली दे कैन गो फॉर इन्वेस्टमेंट।
अब रिसोर्सेस वेंचर कैपिटलिस्ट फंड के लिए कहाँ कहाँ से आ सकते हैं? फॉरेन या एनआरआई दे सकता है क्या? यस। और यूनिट्स वगैरह जो है प्रोवाइड किया जा सकता है, यानी कि ये जो है शेयर्स का यूनिट प्रोवाइड कर सकता है, मिनिमम 5 लाख रुपीज़ पर एंटिटी। ठीक है, एंड पूरे वेंचर कैपिटलिस्ट सारे जो कॉन्ट्रीब्यूशन से अलग अलग इन्वेस्टर्स से पैसे ले रहे हैं, तो मिनिमम 5 करोड़ रुपीज़ पर एंटिटी, 5 लाख पर पर्सन, 5 लाख, एंड एंटायर कंट्रीब्यूशन जो उस स्टार्टअप को मिल रहा है मैक्सिमम 5 करोड़ रुपीज़ तक का उसे मिल सकता है। ठीक है, एटलीस्ट 5 करोड़, नॉट मैक्सिमम, एटलीस्ट 5 करोड़। यस, इससे ज़्यादा हो सकता है बट या एटलीस्ट 5 करोड़ होना चाहिए। अब मे में ये क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द एग्जिट रूट्स फॉर वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग? बायबैक ऑफ शेयर्स बाय प्रमोटर्स, यस। सेम पर्सन वेंचर कैपिटल जो है उसी स्टार्टअप को पैसे वापस कर दे रहा है, हो सकता है। इन्वेस्टिंग कंपनी, ये लिक्विडेट हो जाती है, बंद हो गई कंपनी, तो ऑब्वियसली पैसे वापस करने होंगे जिसने इन्वेस्टमेंट किया है। आईपीओ इशू कर रहा है तो शेयर्स को मार्केट में बेच के एग्जिट। ठीक है, तो दीज आर द 3 ways, सो 1 2 3 डी इज द राइट आंसर। वेंचर कैपिटल कैन नॉट बी प्रोवाइडेड टू एंटिटीज इन इंडिया, किसमें से किसको आप वेंचर कैपिटल नहीं प्रोवाइड कर सकते? स्मॉल बिजनेस, रियल एस्टेट, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, गोल्ड फाइनेंसिंग। तो 2 3 and 4 है ना, आर दोस्त जिनको प्रोवाइड नहीं कर सकते, सो सी इज द राइट आंसर। Okay, this is a homework question. Please read it properly and try to answer this. Let's see who gives the right answer for this. ठीक है, एंड इसके साथ अगर आप लोग जेआईबी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली डू बी पार्ट ऑफ अर सुपर क्रैश कोर्स, बिकॉज इसमें चारों कंपोनेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इसके लाइव क्लासेस के थ्रू। अगर आप लाइव नहीं अटेंड कर पा रहे तो रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी, साथ के साथ आपको प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज चैप्टर वाइज एंड ऑल्सो फुल एंड मॉक टेस्ट विद शॉर्ट नोट्स, एवरीथिंग इज बीइंग प्रोवाइडेड, सो यू कैन बी पार्ट ऑफ इट। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। JIB 75 इज द, सॉरी JIB 80 इज द कोड टू गेट 80% डिस्काउंट ऑन दिस। ठीक है, इसके साथ हमारी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। लेट्स से आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली है, कॉन्फिडेंस है, तो आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। टेस्ट 80 कोड यूज करके 80% डिस्काउंट उसमें भी आप पा सकते हैं, सो हरी अप। ओके, इफ यू हैव एनी अदर डाउट्स यू कैन कॉल अस ऑन 8146207241 या फिर hello@edutep.co.in पर भी आप हमें बता सकते हैं। आपको अच्छा लगा सेशन तो यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। डू आंसर द क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।